बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी चिकन और शिमला मिर्च। रेसिपी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें बहुत ही जल्दी तैयार हो जाने वाली इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। चिकन और शिमला मिर्च का कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़ेदार होता है और जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। आप इसे दावतों वगैरह में ज़रूर बना सकते हैं अगर एक साइड डिश के तौर पर बनाना चाहें तो बहुत ही आसानी से बनती है। इसके लिए हमने शिमला मिर्च ले लिया, इस तरह से डाइस कर लिए। चिकन को इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में काट कर रख लिया है और टमाटो प्योरे बना के रख ली है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर उन्हें ब्लेंड कर लिया है। अब हमने ऑयल ले लिया है तकरीबन हाफ़ कप के करीब और उसमें हम ये चिकन शामिल कर देंगे। 750 ग्राम्स ये बोनलेस चिकन है और इसे हम इतना पकाएंगे अब कि इसका कलर चेंज हो जाए। मीडियम टू हाई हीट पर आप इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएं। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके भी हम इसे पकाएंगे मज़ीद 1 से 2 मिनट मीडियम टू हाई हीट पर। और इस तरह से जब ऑयल क्लियर हो जाएगा तो इसके अंदर हम दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। जो टमाटो प्योरे बनाकर हमने रखी थी सबसे पहले हम वो शामिल कर देंगे। टमाटो प्योरे बनाते वक्त आप इसका छिलका उतार लें और इसे बग़ैर पानी मिलाए ब्लेंड करें बहुत अच्छे तरीके से ताकि इस तरह से स्मूथ बने। इसके साथ ही इसके अंदर हम चिली सॉस शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर। साथ ही मैं यहाँ पर डार्क सोया सॉस शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास लाइट सोया सॉस हो तो आप 2 टेबल स्पून शामिल कर दीजिएगा। डार्क सोया सॉस शामिल करने के बाद हम यहाँ पर नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने जायके के मुताबिक शामिल कीजिएगा। मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम शामिल किया है क्योंकि सोया सॉस और चिली सॉस में भी नमक होता है, तो वो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर शामिल किया है इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर। इसमें दूसरे मसाले नहीं हैं इसलिए मिर्चें ज़्यादा जाती हैं और मैंने ज़्यादा शामिल की हैं, लेकिन कश्मीरी रेड चिलीज़ हैं ये। क्योंकि कश्मीरी रेड चिलीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं तो इसलिए हमने इसे 1 टेबल स्पून भरकर इसमें शामिल किया है और इसमें मज़ीद मसाले भी कोई ऐड नहीं किए हैं, इसलिए इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इन मिर्चों का। अगर आपके पास कश्मीरी रेड चिली ना हो तो आप नॉर्मल रेगुलर जो रेड चिलीज़ होती हैं वो अपने हिसाब से उसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको कवर करके पका रहे हैं तकरीबन 15 मिनट और 15 मिनट के बाद ये हमारी चिकन इस तरह से हो गई है और इसका जो ऑयल है वो सरफेस पर आ गया है, चिकन भी गल गई है। अगर 15 मिनट में चिकन ना गले तो आप इसे मज़ीद थोड़ी देर पका सकते हैं। चिकन इस तरह से जब गल जाएगी तो हम इसके अंदर शिमला मिर्च शामिल करेंगे जो हमने डाइस करके रखी थी। मैंने यहाँ पर 6 छोटे साइज़ की शिमला मिर्चें ली हैं। आप अगर बड़े साइज़ की हों तो 3 ले सकते हैं या फिर आपको जितनी पसंद हो आप उस हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। शिमला मिर्च शामिल करके हम इसे मिक्स करेंगे मीडियम टू हाई हीट पर 1 मिनट के लिए। इस तरह से मिक्स करने के बाद फिर हम इसे हल्की आंच पर पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ढककर। क्योंकि मुझे इसका कलर और इसकी क्रंचीनेस इसी तरह से चाहिए तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। अगर आपको ये सॉफ़्ट पसंद हो तो आप फिर इसे ज़्यादा देर के लिए दम पर रख सकते हैं। तो अब हम इसे कवर कर देते हैं और 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर देखें आप बिल्कुल वैसा ही है और इसकी क्रंचीनेस भी बरकरार है। तो ये बिल्कुल रेडी हो गई है हमारी शिमला मिर्च और चिकन। हम चूल्हे को ऑफ़ कर देंगे और चूल्हा ऑफ़ करने के बाद भी ये थोड़ी सी ड्राई हो जाती है तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं और इस पर कुछ भी गार्निश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऐसे ही बहुत मज़ेदार नज़र आ रही है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।